नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। सच्चाई देश की गलियों से। आइए डालते हैं नज़र आज की ताज़ा खबर पर। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान को मिला एक नया आयाम, निदेशक पद पर पहली महिला का पदार्पण। आपको बताते चलें, 30 अप्रैल 2024 को प्रोफेसर डी स्वैन ने सेवानिवृत्त होने पर जैव रसायन विभाग प्रमुख वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर सीमा परोहा को निदेशक कार्यभार सौंपा। निदेशक महोदया मध्य प्रदेश की जन्मी। इनकी शिक्षा इंदौर के नामचीन विद्यालय से प्रारंभ हुई। इन्होंने देवी अहिल्याबाई महाविद्यालय से एमएससी के उपरांत जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। कुछ अलग करने के सपने को लेकर आईपीएस किरण बेदी से प्रेरित एनसीसी इंचार्ज के सफ़र लेकर महाविद्यालय में प्रोफेसर सीमा परोहा लेफ्टिनेंट रैंक की अधिकारी भी बनी। 2014 में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में जैव रसायन अनुभाग में प्रोफेसर पद कार्यभार ग्रहण किया। प्रोफेसर डॉक्टर सीमा परोहा 10 वर्षों से एनएसआई को दे रही हैं सेवा में कई अनुसंधान जैसे सीएनजी, बायोगैस, अल्कोहल एवं एथेनॉल में अपना योगदान दिया। निदेशक का कार्यभार ग्रहण करते ही संस्थान के कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा, सबका साथ सबका विकास होगा। संस्थान को नई दिशा, नए अनुसंधान से सर्वोच्च स्थान पर ले जाना हमारा लक्ष्य है। आप सभी इस कार्य में हमारे भागीदारी होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। मेरा नंबर सब लोग 78925494। अच्छा प्रदर्शन किया है और हमारा जो नाम है उसकी उपस्थिति विदेशों तक दर्ज हुई है। तो इसी दिशा में मैं और ग्लोबलाइजेशन मतलब और आगे काम करूँगी ताकि हमारा नाम और आगे बढ़ जाए और हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स वहाँ जाके सबको सिखाएं और वहाँ के स्टूडेंट्स यहाँ के सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। पहला तो यही रहेगा। दूसरा, जहाँ तक हमारे जो अभी तक आ रहे हैं बहुत सारे लैब में अब हम उसको कमर्शलाइजेशन करेंगे और अभी शुरुआत में ही हमारे बड़े MOU साइन हुए हैं और उसमें उसी दिशा में हम जल्दी शीघ्र काम करेंगे। पहला तो हमारा जो गन्ना जो अभी तक लैब था, इस बार हमारे पिराई के पहले कमर्शलाइज हो जाएगा। गन्ने से जो पानी जो मिलता है वो पीने योग्य बनाने के लिए कमर्शियल यूनिट हम लगाएंगे और जल्दी इसका भी MOU हमारा साइन हो रहा है। तो उसमें मतलब जो कमिंग पिराई सत्र है उसमें हमारे कमर्शियल लग जाएगा। तो जो तकनीक हमने यहाँ पर NSI में डेवलप की है उससे पीने योग्य पानी का कमर्शलाइजेशन करेंगे। तो कितना 70% करने का रहता है। तो अभी तो हम जो कमर्शियल यूनिट लगा रहे हैं वो 50 के हिसाब से हम लगाएंगे, पर वो धीरे धीरे उसमें से जो यूनिट 1 टन की भराई पे 200 लीटर पानी एक्सेस है, तो एक्सेस वाटर मैडम करेंगे उसको हम बनाया जा सकता है। जो भी लैब स्पेल पे हुआ है वो कमर्शियल इसलिए यहाँ नहीं बता सकते क्योंकि ये कमर्शियल अंदर वो है, तो इसको हम पूरा डिटेल में नहीं बता सकते। पर हाँ, उसमें मिनरलाइजेशन वाटर और ग्लास बॉटल में भी सप्लाई करेंगे और अच्छा एक बढ़िया डिस्प्ले के साथ आएगा। हमारा एक बड़ा प्रोजेक्ट साइन हुआ है और जैसा कि आपको पता है कि हमारा बायो पॉलिसी प्रोग्राम चल रहा है, उसमें हमें अभी तक 11.96% की वृद्धि हुई है। तो अभी हमें 20% तक जाना है। उसके लिए हमें नॉन ऑल्टरनेटिव फीड स्टॉक की आवश्यकता है। तो उसी के तहत अभी हमने स्वीट सॉर्गम को चुना है और आने वाले समय में हम शुगर बीट पे भी काम करेंगे। पर जो एडवांटा कंपनी है, ये मल्टीनेशनल कंपनी, उससे हमने स्वीट सॉर्गम पे MOU साइन किया है और उसका उनकी हमने पहले भी स्वीट सॉर्गम पे काम किया, पर अगर उनकी यील्ड अच्छी आती है तो हम उसको पैन इंडिया बेसिस पे आगे प्रमोट करेंगे और
उससे हमें लगभग 56 लीटर पर टन अभी हमारे लैब स्केल पे मिला है। 56 लीटर पर टन ऑफ फीड सॉर्गम। अब इसको हम जब यहाँ पर हमारी फैक्ट्री में 56 लीटर पर टन हमें फीड सॉर्गम से इथेनॉल मिला है। अभी उसको हम जब बड़े 10 लीटर में लगा रहे हैं, उसको हम जब हमारी फैक्ट्री में ट्राई करेंगे, तो ये जो हमको मिला है ये हमारे लैब प्रेशर से मिला है, तो उसकी जो क्षमता होती है 65% ही रहती है। जब हम उसको हमारे फैक्ट्री में पेराएंगे तो हो सकता है उसकी क्षमता और बढ़े, जैसे वो तो 90% तक हमारा जाता है इसमें क्रशिंग कैपेसिटी, तो उसको हम अच्छा करके और इथेनॉल यील्ड बढ़ा सकते हैं। तो वहाँ हम कमर्शियल ट्रायल भी करेंगे हमारी छोटी फैक्ट्री से। तो इसी पर्पज़ से एक बड़ा वहाँ पर 10 एकड़ में हम उसको लगा रहे हैं। मंत्रालय से हमें पास हो गया है, वो बहुत बड़ा MOU था जो हमने आपको पिछले सब्जी साल में डिस्कस किया था। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बायोफ्यूल, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बायोफ्यूल, उसकी हमें अनुमति मिल गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल गया है मंत्रालय से, और वो हमारा जॉइंट वेंचर रहेगा IIT कानपुर के साथ। ये तीनों बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे हैं, और हमें सीट पे बैठते से ही हमें ये तीनों प्रोजेक्ट्स मिले हैं। और इस दिशा में ये जो IIT वाला है, इसमें हम 6 बड़े प्रोजेक्ट अभी सोचे हैं, और इसमें हम दूसरों को भी फंड देंगे। हम अपने तो करेंगे ही, साथ में जो बड़ी बड़ी अगर संस्थाएं हमारे साथ जुड़ना चाहती हैं उनको भी हमारा मंत्रालय फंड देगा। तो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बायोफ्यूल हो सकता है आने वाले समय में हम जो क्रूड ऑयल इतना सारा जो उपयोग करते हैं, तो ये जब हमारा बढ़ेगा दायरा और रिसर्च होगी। हमारे इसमें जो 6 प्रोजेक्ट्स हैं, पहला प्रोजेक्ट तो लिग्नो सेल्यूलोज इथेनॉल पे रहेगा, एविएशन फ्यूल पे रहेगा, शुगर बीट फीड सॉर्गम को पैन इंडिया बेसिस पे लेंगे, और CNG का रहेगा, बायो CNG। ये अभी हमने सिलेक्ट करे हैं, जो हमने जिनमें यहाँ लैब में काम कर लिया, अब उनको कमर्शलाइज करना है पूरे इसमें। तो अब इनको ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बायोफ्यूल है, इसके तहत ये बड़े पैमाने पे किए जाएंगे ताकि और कमर्शलाइज हो और हमें इसका फायदा हो। इसमें कई इसका पूरा परमिशन मिली है, और इंफ्रास्ट्रक्चर अलग से बनेगा आने वाले समय में, और MOU साइन करने मिनिस्टर से अप्रूवल मतलब हमें अप्रूवल मिला आते से ही 3 बड़े काम, और साथ में जो हमारा सर ने जो बताया था कि हमारे कोर्सेज जो हैं अभी उनको एक हफ्ता लाना है, मतलब उसमें हमको जो डिग्री को अभी तक वो है डिप्लोमा कोर्सेज हैं, उनको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए भी जब हमने मंत्रालय से बात की तो वो शीघ्र इसको लागू करना चाहते हैं, और इसके लिए भी उन्होंने बोला जो भी आपको हमसे सहायता चाहिए, चाहे आप कंसल्टेंट रख के इसके अप्रूवल के लिए आप बातचीत करिए और इसको आगे बढ़ाइए। तो बहुत शीघ्र ही हमारे डिग्री कोर्सेज, ये डिप्लोमा कोर्सेज हैं, डिग्री कोर्सेज हैं, हमने इनिशियली 5 कोर्स सिलेक्ट करे जो डिग्री में होंगे। इससे छात्रों को बहुत फ़ायदा मिलेगा, ये आगे रिसर्च में भी जा सकते हैं, क्योंकि डिप्लोमा के बाद वो रिसर्च में नहीं जा सकते। डिग्री में करना नॉर्मल ग्रेजुएट डिग्री नहीं है, तो वो डिप्लोमा रहेगा, 2 साल का करेंगे तो डिग्री हो जाएगा। तो हमने अभी हमारे PG डिप्लोमा कोर्स हैं, तो ये अभी डिप्लोमा है, तो ये इनकी भी अलग अलग वो थी 1.5 साल, 2 साल, 1 साल। तो अब वो 1 साल में PG डिप्लोमा कर लेंगे और 2 साल में डिग्री करेंगे, तो इस तरह से 2 साल इंडस्ट्री जाना चाहेंगे। एजुकेशन जो एजुकेशन पॉलिसी है वो इसी परसेंट है कि जितना आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा काम मिल जाएगा। 6 महीने पढ़ते हैं तो उसका सर्टिफिकेट ले लीजिए। पूरा पॉलिसी उन्होंने चेंज उसी कर के तहत हमारे अभी हमने करिकुलम ड्राफ्ट कर लिए हैं, और इस पर भी बहुत शीघ्र काम करेंगे। महिला हैं जो मुझे सबसे पहले आपकी प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता में जैसा कि जो हमारे जो संस्थान है, जो विगत कई वर्षों से जो आप लोगों ने इसमें देखा है कि कई अच्छी छवि बनी है देश विदेशों में,
तो हम आगे भी इसको और आगे ले जाएंगे, ग्लोबलाइजेशन करेंगे और देशों से जुड़ेंगे और वहाँ के स्टूडेंट्स को यहाँ पर तकनीकी वो देंगे। इस तरह से हम आगे, पहला तो यही है कि हमारा जो नाम है उसको और आगे बढ़ाना। दूसरा हमारा जो है जो रिसर्च अभी तक जो लैब में हुई है उसको हमको कमर्शलाइज करना। तो अभी हमारे को 3 MOU हमारे साइन हुए हैं। उसमें सबसे पहले जो है हमारे को कमर्शलाइजेशन में हमारा गन्ना जल जो है उसको हम जो नया फर्टिलाइज सप्लाई है उसको कमर्शलाइज करेंगे। उसको हमें लैब में कर चुके थे, उसको आगे ले जाएंगे। साथ में हम और जो हैं, जैसे हमारा अभी एक MOU साइन हुआ है एडवांटा के साथ, तो उसमें स्वीट सॉर्गम पे है। उसको हम अभी तक हमने लैब में उसको भी किया था, अब उसको हम हमारी जो ESF है उसमें पिराई करके उसका भी हम देखेंगे क्या होता है, क्योंकि अभी हमें 56 लीटर पर टन मिला है स्वीट सॉर्गम से। तो उसको हम जब हम कमर्शलाइज करेंगे तो क्या हमारी नीड बढ़ी है और निश्चित बढ़ेगी, और फिर उसको हम पैन इंडिया बेसिस पे ग्रो करेंगे ताकि हमारा जो अल्टरनेट फीड स्टॉक है और ये नॉन फूड अल्टरनेट फीड स्टॉक है तो इथेनॉल ब्लेंडिंग के काम है। फिर हमारा शुगर बीन पे फोकस है। फिर हमारा अभी लेटेस्ट में जो हमें मंत्रालय से अनुमति मिली है वो हमारा जो संस्थान है वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड बायोफ्यूल को रिकगनाइज किया गया है, और इसमें हम IIT के साथ मिलकर प्रोजेक्ट करेंगे। और इसमें भी हम मतलब पूरे देश विदेश से जुड़ के इसमें बायोफ्यूल पे आगे काम करना है। इसमें हम लिग्नोसेलुलोजिक इथेनॉल, साथ में हमारा जो एविएशन फ्यूल और जितने अल्टरनेट फीड स्टॉक हैं, चाहे वो स्वीट सॉर्गम हो, शुगर बीट हो, कसावा हो, इन सब पे पैन इंडिया बेसिस पे काम करेंगे। सरकार इसमें एथेनॉल को लेकर के काफ़ी बड़ा पैकेज भी है और कई शोध भी कर रही है, तो इस पर हमारा गन्ना वही बताया कि जैसे अभी तक हम लोगों ने जो हमारी वैरायटीज़ थी वो अवेलेबल नहीं थी, तो कौन सी वैरायटी ज़्यादा इथेनॉल यील्ड दे सकती है, तो उसको हमने पहले स्वीट सॉर्गम से हम शुरू करें तो हमने 9 वैरायटी पे काम किया था। फिर उसमें से सिलेक्ट किया, तो उसमें 5 वैरायटी जो अच्छा इथेनॉल प्रोडक्शन कर रही हैं उनको सिलेक्ट किया। फिर उनमें से जो अच्छी सी 2 हमने फील्ड तक लेके गए, तो अब उनको हमको हर पूरे जो इंडिया है उसमें अलग अलग जोन में लगाएंगे, तो क्या वो वैरायटी उस जोन में भी काम कर रही है। अगर वो वहाँ करेंगी तो वहाँ की जो शुगर फैक्ट्री या डिस्टिलरीज है उनमें वो हम ले सकते हैं डिस्टिलरी से इथेनॉल बनाने।